हुकूमत में जाना अब वो शायद मेरे अपनी ज़ात की बस में नहीं। अगर हुकूमत वाकई इन मामलात में दिलचस्पी रखती है और सीरियस है, वो बलूचिस्तान के इन जुमला मसाइल को हल कर लें। BNP नहीं, पूरा बलूचिस्तान जो है PTI ज्वाइन कर ले। हुकूमत की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को मनाने की कोशिशें नाकाम। परवेज खटक और असद उमर ने घर जाकर मुलाकात की, मेंगल को नहीं कर सके राम। BNP ने कहा 6 निकात पर अमल नहीं हुआ, यकीन दहानियां अब मंजूर नहीं, दोस्ती बरकरार रहेगी लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। अख्तर मेंगल की अपोजिशन के APC में भी शिरकत, कहा हुकूमत साथ रखना चाहती है तो बलूचिस्तान के मसाइल हल करे। हुकूमती सतह पर गैर जमहूरी फैसले होने लगे और उससे उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो हमें भी मजबूरन फिर महदूद पैमाने पर सरगर्मियाँ शुरू करने का मजबूरी हुई। इन हालात में जितना कुछ अपोजिशन के प्लेटफार्म पर हो सकता है और आम आदमी की जो हम तर्जुमानी कर सकते हैं, उसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, उसमें हम मैदान में आ गए हैं। हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है तमाम सूबे जब मुत्तफिक हो जाएंगे तो तहरीक चलाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ गलत रेफरेंस भेजने वालों को सजा होनी चाहिए। बलूचिस्तान में डोमिसाइल का इजरा मकामी आबादी के लिए मसाइल का सबब बन रहा है। लोग अपने हुकूक के लिए बाहर निकल आए तो कोई संभाल नहीं सकेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी धरती के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते तो हुकूमत से अलहदा हो जाएं। गिरती हुई दीवार जल्द गिर जाएगी। NFC की तश्कील गैर आईनी है। विफाक को सिंध के 3 अस्पताल छीनने नहीं देंगे। जस्टिस फाइज ईसा की वुज़रा से मुतालिक तफसीलात और जजेस की जासूसी की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। अदलिया का एहतराम करते हैं, महाज आरआई नहीं चाहते। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को जस्टिस काजी फाइज ईसा केस पर बयानबाजी से रोक दिया। इमरान खान बोले अपोजिशन को वबाई सूरत हाल में भी सियासत चमकाने की पड़ी है, कौम से कुछ नहीं छुपाएंगे, हर सच सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म कोरोना से मुतालिक वज़रा की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। गुज़श्ता रोज़ कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने तारीखी बजट खसारे को हुकूमती दावों की तरदीद करार दे दिया। कहते हैं बजट खसारे GDP के 10% से बढ़ना परेशान कुन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हुकूमत नाकाम हो चुकी। PTI के हुकूमत में आने के बाद फी कस आमदन मुसलसल कम हो रही है। बिलावल भुट्टो ने हमेशा की तरह सिंध पर सियासत की। उन्होंने खुद कुछ करना है, न किसी को करने देना है। मुराद सईद का कहना है बिलावल का हल्का आज भी पसमानदा है, वो राशन के पैसे भी हड़प कर गए। उधर शहबाज गिल कहते हैं मुस्तरद शुदा टोला सियासत में जिंदा रहने के लिए रोज नया शोशा छोड़ देता है। अवाम फजलुर रहमान को बाहर निकाल कर हकीकी पार्लियामेंट की तश्कील कर चुके। हुकूमत को शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त। शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर को दिए गए इख्तियारात पर सवालात भी उठा दिए। फैसले में कहा शहजाद अकबर को रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए दिए गए इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताबिकत नहीं रखते। मामला नैब को भेजते वक्त अदालत के अहकामात को मद्देनजर रखा जाए। NCOC का इजलास, चीफ सेक्रेटरीज की स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद और अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इंतहाई निगहदाश्त के लिए दरकार तिब्बी सामान की मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक दस्तयाबी का जायज़ा। असद उमर ने कहा सूबाई हुकूमतें निजी इदारों के दफातर के स्मार्ट लॉकडाउन पर नोटिफिकेशन जारी करें। लाहौर, कराची, फैसलाबाद समेत शहर शहर स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर बड़ा मजाक। सील इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ,
रुकावटें लगाकर रास्ते तो बंद किए, लेकिन शहरियों की नकलो हरकत जारी। बाज़ इलाकों में इंतजामिया और पुलिस टेंट लगाकर गायब हो गई। बुरेवाला में सिर्फ एक बैनर के सहारे अनोखा लॉकडाउन। हुकूमत का नोटिस, रिपोर्ट और सख्त अहकामात सब बेकार। पेट्रोल का बहरान 20वें रोज भी बरकरार। इंतजामिया सरकारी नरखों पर पेट्रोल की फरोख्त मुमकिन बनाने में नाकामी से दो चार। पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत के बाइस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल के लिए 465 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश। सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़हूर बलीदी की बजट तकरीर। गैर तरक्याती बजट के लिए 309.032 अरब मुख्तस, 360 अरब का टैक्स रिलीफ, 367.548 अरब की आमदन मुतवक्के। वफाकी महसूलात से 302.95 अरब, सूबे के महसूलात से 49.945 अरब हासिल होंगे। उधर बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। कौमी क्रिकेट टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। शेड्यूल फाइनल स्क्वाड के अरकान का पहला टेस्ट 22 जून को होगा। वकार यूनुस और क्लिफ डेकन इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। शुएब मलिक अहलिया के साथ कयाम के बाद 24 जुलाई को टीम को ज्वाइन करेंगे। सर ये बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि अब आप किसी ने फैसला कर लिया, तो क्या जो फाइनेंस बिल है गुज़िश्ता साल को आपने कागजात के बावजूद हिमायत की हुकूमत की, अब मौजूदा फाइनेंस बिल की आप हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे या वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्या करेंगे? देखिए ना, जब हमने हुकूमत का साथ ही छोड़ दिया है तो बेगानी शादी में फिर अब्दुल्ला दीवाने हम क्यों बने? और मौलाना साहब ये बताइएगा कि अभी जैसे आपने ऐलानी में ये कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया गया, तो क्या बलूचिस्तान की सूबाई जो हुकूमत है उसके हवाले से भी कोई मैकेनिज्म बनाया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में क्या सूबे में कोई तब्दीली आ सकती है? इस मामले में क्या आपकी पूरी जमातों ने गौर किया या नहीं? हम तो PTI और बाप पार्टी जो है इसको जुड़वा बहने समझते हैं, तो इनके साथ तो फिर कोई दायरा जी के नहीं हो सकता ना। तब्दीली की जो बात आने की क्या सूबाई सतह पे कोई तब्दीली हो सकती है हुकूमत में? अपोजिशन जमातें इकट्ठी बैठी ये तो सूबाई जमात बैठेगी और सूबाई जमातें आपस में सोचेंगी कि वहाँ क्या कोई तब्दीली के इम्कानात हो सकते हैं। नहीं, मैं उस पर तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मौलाना साहब, आज़ादी मार्च जिस मकसद के लिए आप लाए थे कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा लाना, अब जबकि अख्तर मेंगल साहब भी हुकूमत के साथ नहीं है, क्या इस तरह की सूरत पैदा हो सकती है कि तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत बनाएं और मौजूदा हुकूमत का खात्मा? देखिए, फिलहाल तो बुनियादी बात यह है कि हमारी तहरीक के दौरान ही कोरोना का मसला आया और आपने देखा कि जो ही मुल्क में कोरोना वबा डिक्लेयर कर दिया गया रियासती सतह पे, तो हमने कहा जी कि हमारे झगड़े सियासी थे और तसादुम सियासी था। ये मसला इंसानी है और ये तिब्बी मसला है। इस पर हमारा रज़ाकार, हमारा कारकुन हर सतह पर इंतज़ामिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार रहेगा। तमाम चीज़ों से हम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी, मदारस हमने बंद कर दिए, इम्तिहानात हमने रोक दिए, मसाजिद के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली और COPs तय हो गई और हम उस पर मुकम्मल अब तक भी पाबंदी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मुल्क के सियासी निज़ाम में ताअत्तुल आया। लेकिन इस ताअत्तुल की आड़ में जब हुकूमती सतह पर गैर जमहूरी फैसले होने लगे और उससे उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो हमें भी मजबूरन फिर महदूद पैमाने पर सरगर्मियाँ शुरू करने का मजबूरी हुई और हमने तमाम सियासी पार्टियों के साथ राब्तों का अमल शुरू किया है। अब आप देख रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और आज बलूचिस्तान सूबे की अपोजिशन पार्टियां
اور اس طریقے سے دوسرے صوبوں میں دوسری جماعتیں بھی آل پارٹیز کر رہی ہیں. یہ باہمی روابط کا ایک عمل ہے. جب ہم تمام متفقہ نکات پہ ہر صوبے کے لوگ پہنچ جائیں گے تو پھر مرکزی سطح پر ایک آل پارٹیز کی طرف ہم جائیں گے اور اس وقت ایک ماحول ہم بنائیں گے. تو انشاءاللہ العزیز ان حالات میں جتنا کچھ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر ہو سکتا ہے